Good morning, students. This is your political science class, and we are doing chapter 8 Environment and Natural Resources. And we have completed up to page number 125, and we are doing page number 126. And today's our topic is environmental movements on one or many, मतलब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से लेकर जितनी भी बातें आज की दुनिया में हो रही हैं, जितने भी कंट्री डिसीजन ले रहे हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी डिसीजन ले रही है, तो उसमें इन्वायरमेंट मूवमेंट्स क्या है, क्या केवल देश कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है, या इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, या एनजीओ कर रहे हैं, ये सब हमें पढ़ना है. So let's start. We have so far looked at the way governments have reacted at the international level of the challenge of environment degradation. Uh, but some of the most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. So the most of the efforts uh, or the some of the most significant efforts were made by some अदर ग्रुप्स रादर देन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. मतलब कुछ और लोगों ने या कम्युनिटीज़ ने, एनजीओज ने बहुत सारे डिसीजन जो बहुत अहमियत के हैं वो लिए हैं. सम ऑफ देम वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल, बट अब जो दीज टाइप्स ऑफ एनजीओज आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल लेवल. तो कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कुछ लोकल मीन्स रीजनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, या किसी पर्टिकुलर रीजन एक एरिया के लेवल पे बात करते हैं. These environmental movements are amongst the most vibrant, diverse and powerful social movements across the globe today. So the importance of these movements is very important. In it is within social movements that new forms of political action are born or reinvented. These movements raise new ideas that long-term vision of what we should do and what we should not do in our individual and collective lives. So these movements, इस तरह के मूवमेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को या आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन क्या चीज़ें जो हो रही हैं वो नहीं करनी चाहिए. ठीक है, ये इस तरह के एग्जांपल्स देते हैं. Here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental movement. हमें इस बुक में कुछ एग्जांपल देखने हैं. अभी आजकल न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे होते हैं उसमें से, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो दुनिया में कई देशों में लॉकडाउन हुआ है, तो क्या है, ग्लोबल जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. ठीक है, तो बहुत से लोग जो जो इस तरह के एनजीओ बात कर रहे हैं कि अब भी काम चल रहा है, बट जब आप इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन या इतनी स्पीड से करते हो या इतना पोल्यूशन करते हो, रिवर्स में, ज़मीन का, आसमान में, हवा का, हर तरह का, तब भी काम चलना है. ठीक है, तो उन जैसे ग्रुप्स का मानना है कि एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट हो. द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ इन मैक्सिको. साउथ मीन्स मैक्सिको कहाँ पर है, मतलब नॉर्थ और साउथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इक्वेटोरियल लाइन से. द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इन मैक्सिको, या फिर जो नॉर्थ कंट्रीज या साउथ कंट्रीज डेवलप्ड और डेवलपिंग, उस बेस पे भी. चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया, just to list a few examples, are faced with enormous pressures. Forest clearing in the third world continues at an alarming rate despite 3 decades of environmental activities. ये कुछ देशों के एग्जांपल दिए हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है फॉरेस्ट मूवमेंट करने वाले लोगों का गवर्नमेंट्स के ऊपर. और थर्ड वर्ल्ड मीन्स जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, जिसमें अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल हैं, लगभग पूरा अफ्रीका. तो उसमें क्या है, जो कंटिन्यूसली जंगलों को साफ करने की प्रोसेस है वो बढ़ती ही जा रही है. और ये जबकि 30 साल से, 30 मतलब 30 साल से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है
जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बात करते हैं उनके काम करने के बावजूद भी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। तो ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का वो पिछले दशक में और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, पिछले 10 साल में। द मिनरल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज, यू विल रीड अबाउट इंडस्ट्रीज इन योर geography syllabus, perhaps in chapter number 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, आप उस बुक में भी पढ़ोगे। तो इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस कितनी है किसी कंट्री के लिए ये बता रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द साउथ आर नाउ बीइंग रीओपन टू एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज थ्रू द लिबरलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो कह रहा बहुत से देश ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं एक देश का दूसरे देश के साथ खुले रूप में व्यापार होना, ठीक है। तो उस वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों में एमएनसीज खुल रहे हैं। द मिनरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, इट्स यूज ऑफ केमिकल, इट्स पोल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड लैंड, इट्स क्लियरेंस ऑफ नेटिव वेजिटेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज अमंगस्ट अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड रेसिस्टेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्लोब। तो ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन से दुनिया के बहुत सारे देशों में एमएनसी खुल रही है, मल्टीनेशनल कंपनी। इससे जो प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम, पानी के पोल्यूशन की, ठीक है, ज़मीन के पोल्यूशन की, उसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन के कम होने की, उसको मतलब फॉरेस्ट को साफ करने की, साफ होने से फॉरेस्ट जो कम हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है तो वहाँ से लोगों को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। मीन्स फॉरेस्ट जो ट्राइबल सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो, ट्राइबल एरियाज से डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। One good example is that of the Philippines, where a vast network of group and organization campaign against the Western Mining Corporation WMC। तो फिलीपाइंस की एक वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है जो माइनिंग का काम करती है, उसके अगेंस्ट फिलीपाइंस में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी और जो WMC वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है फिलीपाइंस की, वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसके अगेंस्ट वहाँ के जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं वो उसके अगेंस्ट उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। Much opposition to the company in its own country, Australia is based on anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous people। अब देखो, much opposition to the company ये कह रहा है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया दूसरे देश में माइनिंग की एक्टिविटी कर रहा है उसके विपरीत अपने देश में वो एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट का देश है, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया में कम से कम करवाना चाहता है इस तरह। और अपने लोगों की, ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल्स की बेसिक राइट्स की हमेशा बात करता है, ठीक है। अनादर, तो ये एक वो है कि भाई दूसरे देश में आप क्या कर रहे हो और अपने देश के लिए आप क्या चाहते हो, उस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। अनादर ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स आर दोज इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रगल्स अगेंस्ट मेगा डैम्स। इन एवरी कंट्री वेयर ए मेगा डैम इज बीइंग बिल्ट, वन इज लाइकली टू फाइंड एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट अपोजिंग इट। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में आपको पता है बहुत बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, तो एक ग्रुप ऐसा है जो डैम्स के, दुनिया में डैम्स के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मूवमेंट करता है। इंक्रीजिंगली एंटी डैम मूवमेंट्स आर प्रो रिवर मूवमेंट्स फॉर मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम एंड वैलीज। तो जो एंटी डैम मूवमेंट्स वाले, एंटी डैम मूवमेंट्स करने वाले लोग हो कह रहे हैं कि भाई रिवर्स का आप सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनेजमेंट करके रिवर्स का या उनकी वैलीज का यूटिलाइजेशन करो। The early 1980s saw the first anti-dam movement launched in North, namely the campaign to save the Franklin River in its surrounding forest in Australia। तो 1980s की में जो एंटी डैम मूवमेंट शुरू हुए उनमें से एक शुरुआती मूवमेंट फ्रैंकलिन रिवर के ऊपर जो डैम बन रहे थे उसको लेकर हुआ। दिस वाज ए विल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एंटी डैम कैंपेन। तो ये एक एंटी डैम कैंपेन था जो फॉरेस्ट और विल्डरनेस को, मतलब जहाँ पर वन है उनको बचाने की बात कर रहा था।
At present, there has been a split in mega dam building in South. आज साउथ मीन्स जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें भी बहुत सारी एंटी डैम मूवमेंट्स चल रहे हैं. फ्रॉम टर्की टू थाईलैंड टू साउथ अफ्रीका, फ्रॉम इंडोनेशिया टू चाइना एंड इंडिया has had some of leading anti-pro river movements. नर्मदा बचाओ आंदोलन is one of the best known of these movements. तो ये इतने देशों के नाम बताए कि साउथ में टर्की से थाईलैंड, अफ्रीका से इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, इन सभी देशों में एंटी डैम मूवमेंट चल रहे हैं. उनमें से एक पॉपुलर एंटी डैम मूवमेंट भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन है. It is significant to note that in anti-dam and other environmental movement in India, the most important shared idea is non-violence. तो ये कह रहा है जो एंटी डैम मूवमेंट चल रहे हैं वो क्या है, नॉन वायलेंस के बेस पे, मतलब वो हिंसा नहीं करते, केवल अपनी बातों को वो करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं. ठीक है. एक होता है कोई मूवमेंट आप हिंसक रूप में करो वायलेंस के साथ, ठीक है, मारकाट करो. एक होता है आराम से अपनी बात को आराम से प्रोटेस्ट करो. तो ये बात है. अब इसके बाद मैं एक बार इधर आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड. ये देखो आप, एन इंटायर कम्युनिटी इरप्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए प्रोपोज्ड ओपन कास्ट कोल माइन प्रोजेक्ट इन फुलबारी टाउन इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिनाजपुर बांग्लादेश. दिनाजपुर बांग्लादेश. Here several dozen women, one with her infant child, are chanting slogans against the proposed coal mine project in 2006. तो ये बता रहा है जो दिनाजपुर बांग्लादेश का एक नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके फुलवारी टाउन में जो काम हो रहा है उसके अगेंस्ट में क्या है, जो कोल माइन हो रही है, कोयले की खदान बन रही है, खान बन रही है, उसके अगेंस्ट में 2006 में प्रोटेस्ट जो हुआ उसकी एक इमेज है आप जो देख रहे हैं. ठीक है. उसके बाद ऊपर भी एक पूरा का पूरा रह गया था, इसको कर लेते. आर फॉरेस्ट विल्डरनेस, व्हाट डिस्टिंग्विश द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द साउथ फ्रॉम द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द नॉर्थ. मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के फॉरेस्ट मूवमेंट में क्या डिफरेंट थिंग्स हैं. Forests of the latter are more or less devoid of human habitat, or at least are perceived as thus. This explains to some extent in prevailing notions of wilderness in the north as a wild place where people do not live. तो ये कह रहा है कि भाई नॉर्थ के जिन वो समूह जहाँ पर जो विल्डरनेस है मतलब निर्जन प्रदेश है जहाँ पर लोग कम रहते हैं, वन प्रदेश हैं जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, उनमें नॉर्थ में उनको बचाने की बात हो रही है. इन दिस पर्सपेक्टिव ह्यूमन्स आर नॉट सीन एज पार्ट ऑफ नेचर. तो इसमें क्या है, इंसानों को नेचर का पार्ट नहीं माना जाता, उसमें नेचुरल थिंग्स को, केवल जो फॉरेस्ट या उसमें रहने वाले जीव जंतु उन्हीं को. इन अदर वर्ड्स, इन्वायरमेंट इज परसीव्ड एज समवेयर आउट देयर एज समथिंग दैट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन्स थ्रू द. मेन बात क्या है कि ये बात कर रहा है इन्वायरमेंट को इंसानों से ही तो बचाना है, इंसान ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. On the other hand, most environmental issues in the south are based on the assumption that people live in the forest. डिफरेंट क्या है, नॉर्थ के कंट्री बात करते हैं कि इन्वायरमेंट या फिर जो विल्डरनेस एरियाज हैं उन एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज होनी ही नहीं चाहिए, उनको ऐसे का ऐसा रहना दो, जो है उनको ऐसे ही बचे रहने दो. बट साउथ के लोगों की असम्पशन क्या है कि जिन लोगों में फॉरेस्ट भी रहते हैं उनको भी बचाना है. ठीक है. Wilderness oriented perspective have been predominant in Australia, Scandinavia, North America and New Zealand. पहली बात तो ये है जितने भी नाम आपके मुख में आते हैं आपको उस हर एक रीजन का दुनिया के मैप में या ग्लोब पे पता होना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया का, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन बिल्कुल दुनिया के मैप में, यूरोप के मैप के भी ऊपर अलग से एक लैंड एरिया ऑक्युपाइड है जो इन 3-4 देशों का, उनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. ठीक है. तो ये कह रहा है इन कंट्रीज का पर्सपेक्टिव अदर कंट्रीज से कुछ अलग है, वो है विल्डरनेस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव. विल्डरनेस मतलब मैंने बताया इंसान
के एक्टिविटीज से उस एरियाज को बचाना जहाँ पर फॉरेस्ट और विल्डरनेस एरियाज हैं, जहाँ पर वही स्पीशीज रहती हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं। इन दीज रीजन्स देयर आर स्टिल लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड विल्डरनेस अनलाइक इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो इनका क्या स्टेप है विल्डरनेस को लेकर, जो बहुत से यूरोप के देश हैं जहाँ पर विल्डरनेस बहुत कम डेवलप है, उनसे अलग है। दिस इज नॉट टू से दैट विल्डरनेस कैंपेन्स आर इंटायरली मिसिंग इन द साउथ। अब ये बात नहीं है कि भाई साउथ में बिल्कुल ही मतलब इन चीज़ों को बचाने के लिए कोई भी कैंपेन नहीं हो रहा। इन द फिलीपाइंस ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन फाइट इन प्रोटेक्ट ईगल्स एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे फ्रॉम extinction. In India, a battle goes on the protect the alarmingly low number of Bengal tigers। तो इसने बताया कि भारत में बंगाल टाइगर को, रॉयल बंगाल टाइगर को जो सुंदरबन में पाया जाता है पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा है वहाँ पर, उसको बचाने के लिए बहुत आंदोलन कैंपेन्स हो रहे हैं। फिलीपाइंस में क्या वहाँ के ईगल्स को बचाने के लिए कैंपेन्स हो रहे हैं। इन अफ्रीका ए लॉन्ग कैंपेन हैज़ बीन वेज्ड अगेंस्ट द इनोवेटिव ट्रेड एंड द सेवेज स्लॉटर ऑफ एलिफेंट्स। अफ्रीका में जो एलिफेंट्स या उसके जो भी जैसे हाथी के दांत बोलते हैं या उसके स्लॉटर का जो भी ट्रेड होता है उसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सम ऑफ द मोस्ट फेमस विल्डरनेस स्ट्रगल्स हैव बीन फॉट इन द फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील एंड ब्राजील इंडोनेशिया के वनों से भी जो चीज़ें बाहर जा रही हैं उनको लेकर भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। एनजीओ सच एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये क्या है दुनिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए फंड प्रोवाइड करवाता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो दुनिया में हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी हमने क्या देखा एक बार आज के नोट्स। फर्स्ट थिंग है इन्वायरमेंट मूवमेंट्स। तो इन्वायरमेंट मूवमेंट्स में एक है, आप जो वर्ड लिखोगे नोट्स में, वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड। उसके बाद सम अदर ग्रुप्स और एनजीओ स्टैंड्स, रीजनल लोकल, ठीक है। तो भारत की सरकार या पूरी दुनिया के मिलकर समूह क्या काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। सेकंड थिंग कुछ एनजीओज या फिर जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से किसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। सेकंड थिंग जो दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली MNCs बढ़ती जा रही हैं तो उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें पोल्यूट हो रही हैं, किन किन चीज़ों का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सेकंड नोट्स हो गए आपके। थर्ड थिंग जो जितने भी कंट्रीज हैं उनमें इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ की नॉर्थ में साउथ में क्या स्टैंड है, ठीक है, जो आपने उसमें देखा ऊपर वाले इसमें आर फॉरेस्ट विल्डरनेस। उसके बाद फोर्थ थिंग आज के MNCs बढ़ रही हैं, ये तो हो ही गई। एक ये जो बांग्लादेश का मूवमेंट, इसका नाम ध्यान रख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये आप जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी की फिलीपाइंस में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ है, ये ध्यान रख लेना, ये नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद एंटी डैम मूवमेंट्स, आज का फोर्थ पॉइंट। एंटी डैम मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुए, क्या हो रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई जो रिवर वैलीज हैं उनका या फिर रिवर्स का इक्विटेबल और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो। तो उसके बाद फिफ्थ थिंग एक नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 5 पॉइंट आज के टॉपिक के। पहली बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड वर्ल्ड कम्युनिटी का स्टेप। दूसरी बात इंडिविजुअल सेपरेट कंट्रीज का क्या स्टेप है। थर्ड थिंग इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट या फिर इन्वायरमेंटल NGOज का क्या स्टेप है रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। फोर्थ थिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किन चीज़ों से हो रहा है, जो दुनिया में MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से सेट हो रही है, उनसे क्या क्या चीज़ें पोल्यूट हो रही है। फिफ्थ थिंग विल्डरनेस का सदर्न कंट्रीज का स्टेप क्या है, नदर्न कंट्रीज का क्या है। सदर्न कंट्रीज का स्टेप है, नदर्न कंट्रीज का स्टेप है कि विल्डरनेस एरियाज को बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के किए अलग रखा जाए, उनको ऐसे ही मेंटेन किया जाए
कानून में छेड़खानी ही नहीं होनी चाहिए। सदर्न कंट्रीज का स्टेप है कि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेशक हों, बट उसको आपको जो चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उनको बचाओ। ठीक है, उसके बाद एक दो एग्जांपल, और उसके बाद एंटी डैम मूवमेंट्स, ये आज के नोट्स आपके चैप्टर के। ठीक है, इनको ऐसे के ऐसे 5-6 पॉइंट में लिख लेना, या बुक के साथ में जो स्पेस है उसमें लिख लिया करो।